let's solve a question paper in this video. तो previous year question paper बहुत important होते हैं. So let's start this video. Which of the following is not associated with fine arts? पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग या फैशन डिज़ाइनिंग. तो पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर सारे ही फाइन आर्ट्स से एसोसिएटेड होते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं फाइन आर्ट्स कॉलेजेस में. बट फैशन डिज़ाइनिंग जो होता है ना वो फैशन इंस्टीट्यूट्स में होता है और इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद फाइन आर्ट्स. तो फाइन आर्ट्स के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो होते हैं प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर्स, अप्लाइड आर्ट्स, पेंटिंग्स, ये सारे. बट फैशन डिजाइनिंग इज अ टोटली डिफरेंट फील्ड. नेक्स्ट इज पोस्टर कलर टेक्निक इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक, डन विथ क्ले विथ ऑयल कलर. तो ऑयल तो बिल्कुल अलग हो गया, वो कलर ही मीडियम अलग हो गया. क्ले के साथ भी हम नहीं यूज़ करते, ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता, तो ये ओपेक हो जाएगा. पोस्टर कलर्स आर ओपेक अलाउइंग सॉलिड कवरेज ओवर अंडरलाइंग लेयर्स अनलाइक ट्रांसपेरेंट वाटर कलर्स मेकिंग इट सुटेबल फॉर बोल्ड और पोस्टर डिजाइन. तो जैसा नाम से क्लियर है, हम इससे पोस्टर्स बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. द ग्रेट पर्सनैलिटी पेंटेड बाय M.F. हुसैन वॉज अक्का, मदर टेरेसा, महादेवी वर्मा या फिर मीरा. इसका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा. M.F. हुसैन ने मदर टेरेसा का एक पेंटिंग बनाया था. मदर टेरेसा जिन्हें कंपैशन के लिए जाना जाता है. मदर टेरेसा से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है. क्वेश्चन नंबर 4. पोस्टर डिज़ाइन इज रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ पिक्टोरियल आर्ट, ग्राफिक आर्ट, आर्किटेक्चरल आर्ट या फिर कमर्शियल आर्ट. पोस्टर डिज़ाइन इज़ टोटली रिलेटेड टू कमर्शियल आर्ट. ग्राफिक आर्ट भी हो सकता है क्योंकि ग्राफिक आर्ट में बहुत सारे पोस्टर्स बने हैं. Commercial art is the most suitable option here. Who is known as father of Western aesthetics? Who is known as father of Western aesthetics? Plato, Alfred Sisley, Baumgartner या हेगल. इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो. द विंची कोड इज रिटन बाय whom? एरिक गिल, डेविड ओगिलबी, डैन ब्राउन या एंटोनी. इसका सही आंसर होगा डैन ब्राउन. तो दिस इज़ अ बुक ऑथर्ड बाय डैन ब्राउन, द विंची कोड. और इसके अंदर द विंची से रिलेटेड जितने भी वर्क्स हैं, जो भी इन्वेंशंस द विंची ने किए थे, और भी काफ़ी सारे वर्क्स इसके अंदर हैं. ट्रायंगल, पिरामिड, ट्रायंगल या फिर पिरामिड शोन इन आर्ट वर्क सिम्बलाइजेज द एक्सप्रेशन, प्रोग्रेस, टेंशन, हाइट या टॉलनेस. इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्रेस. ट्रायंगल प्रोग्रेस को दिखाता है क्योंकि वो अपवर्ड पॉइंटेड होता है, तो ये एक ग्रोथ या फिर जिसे हम कह सकते हैं प्रोग्रेस उसको दिखाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी इज़ बेस्ड एट बॉम्बे, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर पूना. इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली. आईफैक्स जिसको हम बोलते हैं, दिस इज़ हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली एंड इट प्रमोट्स एग्जीबिशन एंड आर्ट एजुकेशन. स्कल्पचर ऑफ नटराज सिम्बोलाइजेज एज देवी डांसिंग, द डांस ऑफ शिवा, प्रचंड मंडिनी, पार्वती डांसिंग. इसका सही आंसर हो जाएगा डांसिंग ऑफ शिवा. दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ चोल आर्ट विच symbolizes the creation and destruction. Composition of assorted materials, things like newspaper clippings, photograph pieces of textile or fabric affixed to a sheet of paper or board or canvas is called etching, screen printing, lithography या फिर collage. इसका सही आंसर हो जाएगा कोलैज. कोलैज में हम अलग अलग टाइप के पेपर को काट कर उसको पेस्ट करके एक आर्ट वर्क तैयार करते हैं. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स कम्स अंडर द प्लास्टिक आर्ट? पेंटिंग, डिजिटल टेक्निक, ग्राफिक टेक्निक या स्कल्पचर. तो प्लास्टिक आर्ट हम स्कल्पचर को बोलते हैं. द फेमस मदर गॉडेस ऑफ मोहनजोदारो इज मेड इन टेराकोटा, स्टोन, ब्रोंज या फिर वुड. इसका सही आंसर होगा टेराकोटा. पद्मपाणि बोधिसत्व इज लोकेटेड इन अजंता केव नंबर 1, 13, 19 या 26. तो पद्मपाणि बोधिसत्व जो है केव नंबर 1 में रखा गया है. दिस इज अ फ्रेस्को ऑन वॉल एंड दिस इज सिचुएटेड इन केव नंबर 1. ताजमहल वॉज बिल्ट इन 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th या 17th सेंचुरी. इसका सही आंसर होगा 17th सेंचुरी. और इसका जो कंस्ट्रक्शन था ये 1632 से 1653 के बीच हुआ था, यानी टोटल 20 साल के लगभग इसको लग गए थे बनाने में. E.B. Havell is known for his association with Bengal School, Company School, Progressive Groups या फिर चोल मंडल. तो ये क्वेश्चन पहले पेपर में भी आ चुका है. तो दिस इज़ बंगाल स्कूल. ये बंगाल स्कूल से जुड़े थे और वॉश पेंटिंग और जो बंगाल रेनेसा था उसके सपोर्ट में, उसके प्रोपगेशन में इनका एक बहुत बड़ा हाथ था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स इज़ नोन फॉर पेंटिंग एनिमल्स? उस्ताद मंसूर, मनोहर, आगा राजा, अब्बुल हसन. इसका सही आंसर हो जाएगा मंसूर, उस्ताद मंसूर. ही वॉज रिनोन्ड फॉर हिज डिटेल्ड नेचुरलिस्टिक पेंटिंग ऑफ एनिमल्स, बर्ड अंडर द रूल ऑफ जहांगीर. द टर्म एस्थेटिक डिनोट्स सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ब्यूटी, सेंस ऑफ टच या सेंस ऑफ लॉस.
इसका सही आंसर हो जाएगा सेंस ऑफ ब्यूटी। एस्थेटिक्स ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है आर्ट के अंदर एंड इट फोकसेस ऑन सेंसरी एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। लिथोग्राफी इज़ अ प्रिंट मेकिंग टेक्निक, कंप्यूटर एप्लीकेशन, वॉश टेक्निक या फिर नन ऑफ दीज। लिथोग्राफी इज़ अ प्रिंट मेकिंग टेक्निक जो कि फ्लैट सरफेस पे, इसको हम प्लेनोग्राफी भी कहते हैं, जो कि इंक और जो कि किसी स्टोन के ऊपर होता है, जो स्टोन के ऊपर किया जाता है, और इट इज़ अ प्लेनोग्राफी प्रोसेस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट इज़ नोन फॉर डेवलपिंग बंगाल वॉश पेंटिंग? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, M.A.R. चुगतई। इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। ही वॉज अ पायनियर इन बंगाल वॉश टेक्निक, जो कि इंस्पायर्ड था जापानीज़ टेक्निक से, जिसमें सॉफ्ट ट्रांसलूसेंट लेयर्स लगाते थे कलर्स के, फिर वॉश करते थे, फिर से लगाते थे, फिर से वॉश करते थे, और ये एक टेक्निक था इसका। अशोक स्तंभ वॉज मेड ड्यूरिंग गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, राणा प्रताप या शाहजहाँ। इसका सही आंसर होगा सम्राट अशोक, जो कि लायन कैपिटल, यही हमारे इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है। हर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे आपने इसको देखा होगा, यहाँ तक कि बैंक नोट्स पे भी देखा होगा। एम्परर अशोक के टाइम में 3rd सेंचुरी में इसको बनाया गया था, 3rd सेंचुरी BC। हु अमंग दीज मुगल एम्परर्स प्रमोटेड द इलस्ट्रेशंस ऑफ इंडियन एपिक्स? बाबर, अकबर, हुमायूं या जहांगीर? 21 का आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर commissioned the manuscripts like महाभारत, रामायण, fostering the Mughal miniature art. The geometric hexagon has 5 edges, 3 edges, 6 edges या फिर 8 edges। तो हेक्स से ही पता चलता है वो 6 होगा, अगर पेंटा होता तो 5 होता, क्वाड होता तो 4 होता। पर्पल इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टर्कोइज ब्लू एंड स्कारलेट, क्रिम्सन रेड एंड प्रूशियन ब्लू, ऑरेंज ग्रीन, येलो ग्रीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिम्सन रेड एंड प्रूशियन ब्लू। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए इंडियन रेनेसा, मॉडर्न पीरियड, द बेस्ट पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो बंगाल स्कूल को हम इंडियन रेनेसा से भी जानते हैं, जिसको रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बोल सकते हैं। जब अंग्रेज़ों से भारत आज़ाद हो रहा था उस समय कहीं ना कहीं आर्ट में भी एक प्रकार की आज़ादी आ रही थी, जो कि बंगाल स्कूल उसका एपिसेंटर था। व्हाट इज़ वेबग्योर? मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स, बेसिक कलर्स, द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स या फिर नन ऑफ द अबव। 25 का आंसर हो जाएगा द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। वेबग्योर जो कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है। इट रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, जिसको हम प्रिज्म से सेपरेट कर सकते हैं और वापस से उसको वाइट लाइट बना सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि वाइट लाइट इज प्रेजेंस ऑफ कलर और एब्सेंस ऑफ कलर। तो आपको बताना है प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर्स, सारे कलर्स को मिलाकर ही वाइट लाइट बनता है। ब्लैक कलर में हम बोल सकते हैं कि इट इज़ एब्सेंस ऑफ कलर्स। कलर आर विजिबल व्हेन देयर इज एनफ लाइट, देयर इज लेस लाइट, द फॉर्म्स आर क्लियर, द ऑब्जेक्ट्स आर इन फार डिस्टेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा देयर इज एनफ लाइट। जब लाइट एनफ होगा तो ही कलर्स विजिबल होंगे। अगर आप अंधेरे में या फिर लेस लाइट में देखो तो आपको सारा कुछ ग्रेइश दिखेगा। हु डेकोरेटेड द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़? नेकचंद, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर हो जाएगा नेकचंद। नेकचंद क्रिएटेड द रॉक गार्डन और उन्होंने इसके लिए रिसाइकल मटेरियल्स का यूज़ किया। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज बैलेंस? रिलेटिव मेजरमेंट, कंजर्वेटिव बैलेंस, कन्वर्टिंग मेजरमेंट या आइडियल बैलेंस? का सही आंसर हो जाएगा आइडियल बैलेंस। बैलेंस इन आर्ट रेफर्स टू द आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट। आइडियल इसलिए होगा क्योंकि आइडियल वेट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों साइड आइडियल होता है, बैलेंस कहते हैं। कई जगह पे विजुअल बैलेंस में आइडियल वेट नहीं भी होता है बट वो विजुअली बैलेंस्ड होता है। अ पिक्सेलेटेड इमेज इन टेलीविजन इज व्हेन द इमेज इज ब्लर्ड, व्हेन द इमेज इज सुपरइम्पोज्ड, व्हेन द इमेज इज रिमूव्ड, व्हेन द इमेज इज हाईलाइटेड। जब इमेज पिक्सेलेटेड हो जाता है ना तो वो ब्लरी दिखने लगता है, और ये तब होता है जब कोई इमेज बहुत लो रिजोल्यूशन हो, उसको बड़े स्क्रीन पे प्ले किया जा रहा हो तो वो पिक्सेलेट हो जाता है। नागर स्कूल ऑफ पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज आर्यवर्त स्कूल ऑफ पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्कूल? नागर स्कूल ऑफ पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज आर्यवर्त स्कूल ऑफ पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्कूल? डेक्कनी, मुगल, पहाड़ी या फिर राजस्थानी? सो इस क्वेश्चन के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ पता हो तो मुझे भी ज़रूर बताना। रिप्रेजेंटिंग 3 डायमेंशनल फॉर्म्स एंड स्पेस ऑन अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन, एलिमेंट्स, पर्सपेक्टिव या फिर बैलेंस? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव के अंदर हम 3 डायमेंशनल फॉर्म्स को दिखाते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में भी। सो यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट और होराइजन लाइन के हेल्प से हम 3D एलिमेंट्स को ड्रॉ करते हैं।
Next question. A style of art that is not the naturalistic portrayal of subject is called option figurative art, abstract art, plastic art या fresco. सही आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में नेचुरल चीज़ों के बजाय हम फॉर्म्स, कलर्स और टेक्सचर के ऊपर फोकस करते हैं. नेक्स्ट वन. The dancing girl sculpture discovered from the Indus Valley civilization is a terracotta sculpture, bronze sculpture, copper sculpture या फिर mixed media. तो इसका सही आंसर हो जाएगा bronze sculpture. This is one of the advanced sculpture that shows the skill of Indus Valley people. Next one is Bodhisattva Padmapani is unanimously considered the masterpiece of Indian art that is belong to which cave of Ajanta? Cave number 1, cave number 2, cave number 4 and cave number 6. The right answer is cave number 1. Padmapani Bodhisattva is a fresco that is in cave number 1. And it is known for its grace and expressiveness. The Geet Govind series painting created in which style of the art? Kangra style, Guler style, Garhwal style या फिर Basoli style? इसका सही आंसर हो जाएगा Kangra style, which depicts Radha Krishna and it is a hallmark of lyrical Kangra style of Pahadi painting. Abhinendranath Tagore was famous for his style of which techniques of art? Tempera technique, wash technique, oil technique या fresco technique? इसका सही आंसर होगा wash technique. Abhinendranath Tagore was a prominent figure in Bengal revivalist movement. A major advantage of using the newspaper as a medium of advertising is its cost, higher buyer selectivity, wide circulation या फिर excellent color production. इसका सही आंसर होगा wide circulation. न्यूज़पेपर हम देखते हैं कि गली गली घरों घरों में न्यूज़पेपर दिया जाता है, तो इसके जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा है, हर घर में न्यूज़पेपर लिया जाता है. The left side of an artwork is a mirror of the right side is called symmetrical balance, asymmetrical balance, radial balance या फिर composition. तो यहाँ पे asymmetrical तो नहीं होगा, composition भी नहीं होगा और radial balance तो circular में होता है, यानी कि एक उसका radius होता है जिसके along उसे mirror किया जाता है. But इसका symmetrical होना चाहिए. Answer A, which is symmetrical balance. Next question. The most of the seal discovered from Indus Valley civilization is carrying under which techniques? Intaglio techniques, emboss technique, lost wax या serigraph? इसका सही आंसर होगा intaglio. Indus Valley seals used intaglio where design are carved into the surface creating the impression when pressed. तो जब उसको प्रेस किया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट तो वो उसका इंप्रेशन क्रिएट करेगा. Who was the creator of huge sculpture यक्ष एंड यक्षिणी? इसका सही आंसर हो जाएगा रामकिंकर बैज. और यक्ष यक्षिणी की जो स्कल्पचर है वो आरबीआई के ऑफिस के बाहर रखा हुआ है. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर. व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ अजंता केव पेंटिंग्स? ऑयल कलर, वाटर कलर, टेम्परा या फ्रेस्को टेक्निक? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेस्को टेक्निक, जिसे वाइब्रेंट म्यूरल्स बनाने के लिए प्लास्टर और वेट प्लास्टर को यूज़ करते थे उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए. वेयर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध? बोध गया, लुम्बिनी, वैशाली या सारनाथ? इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी. नेक्स्ट इज जेपेग इज़ अ फाइल फॉर्मेट, कलर फॉर्मेट, टूल ऑफ अ सॉफ्टवेयर या प्रिंट फॉर्मेट? तो इसका सही आंसर होगा फाइल फॉर्मेट, जिसको जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप बोलते हैं और ये फोटोग्राफ में यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायगोनल लाइन शोज ड्रामेटिक मूवमेंट, रिपोज, पीस या रेस्टलेसनेस? इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रामेटिक मूवमेंट. डायगोनल लाइंस सजेस्ट ड्रामेटिक मूवमेंट, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस कामनेस को दिखाता है और वर्टिकल लाइन प्रोग्रेस को. जोगीमारा केव इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कोरिया, रायपुर, सरगुजा या नन ऑफ दीज? फोर्थ का हो जाएगा सरगुजा. जोगीमारा केव इज इन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़, known for its cave paintings. In the Ramgarh Hills, the Bagh caves are located on the bank of which river? नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी या बाघिनी? इसका सही आंसर हो जाएगा बाघिनी रिवर. और इसी के वजह से इस केव का नाम भी बाघ केव्स पड़ा है और इसके अंदर हमें बुद्धिस्ट म्यूरल्स देखने को मिलते हैं. ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. सॉफ्ट कार्बन यूज इन ड्राइंग पेंसिल इज कॉल्ड? मटेरियल, जिसको हम ग्राफाइट बोलते हैं, ये पेंसिल्स में यूज़ होते हैं और लगभग सारे बीएफए एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कलर्स आर ह्यूज, वैल्यूज, डेंसिटी, परमानेंसी, डलनेस, बैलेंस? इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यू, वैल्यू, इंटेंसिटी. कलर्स आर डिफाइंड बाय ह्यू, जो कि टाइप ऑफ कलर होता है, वैल्यू लाइटनेस, डार्कनेस होता है और इंटेंसिटी उसका ब्राइटनेस या डलनेस को कहा जाता है. तो ये सारे कलर्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं. पेंटेड अर्दन जार ऑफ इंडस वैली इज़ ऑफ मोहनजोदारो, लोथल, मिर्ज़ापुर या फिर लाहौर? तो पेंटेड जार्स हमें मिलते हैं लोथल से.
लास्ट क्वेश्चन, द पाउडर्ड कलर मटेरियल यूज्ड टू पेंट्स आर कॉल्ड पिगमेंट, पिक्सेल, पुट्टी या प्रोसेनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिगमेंट्स, जिसको पिगमेंट्स को मिक्स करके हम पेंट्स बनाते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन पेपर। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सॉल्व पेपर्स ऑफ BFA एग्जाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो इससे, और आई होप कि आप एग्जाम में अच्छा करो, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।